से राजधानी लखनऊ के श्री राम टावर के पास यहाँ पर व्यापारियों का एक प्रदर्शन है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इन व्यापारियों का बड़ा घाटा हो रहा है। और उसको लेकर कई बार इन्होंने सरकार से बात की, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ी और आज इन्होंने प्रदर्शन किया। आइए बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मुख मांगे। सर, क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मुझे जितेंद्र सिंह चौहान कहते हैं। मैं लखनऊ व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। जैसा कि जो हमारा व्यापार है, हम 150 करोड़ की आबादी के देश हैं और इस देश का 60 से 65% रोजगार जो है पारंपरिक व्यापारी देता है। और इस परंपरागत व्यापार को जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का जो एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो एक प्लेटफॉर्म बना के कुछ चंद लोगों के बीच में एक ऑनलाइन सेवा दे करके इस परंपरागत व्यापार को पिछले 8-10 वर्षों से समाप्त किए जा रही हैं और जो कि एक बड़े रूप में कर अपवंचन भी करती हैं, टैक्स की चोरी भी करती हैं और जो भी, क्योंकि उनके पास मैन पावर, उनके पास एक्सपेंसेस नहीं है तो उनका खर्च भी कम है। जो परंपरागत व्यापारी है वो अपनी दुकान लेता है, उसमें स्टॉक रखता है, उसमें कर्मचारी रखता है, तो वो उनके खिलाफ, क्योंकि उनकी पूंजी है, पूंजी के खिलाफ परंपरागत व्यापारी नहीं लड़ रहा है। और ये विधा उन देशों के लिए तो बेहतर है कि जहां पे जनसंख्या नहीं है, लेकिन हम 150 करोड़ की आबादी के देश हैं और इसी चेन में जो कि सरकार के पास भी इतने रोजगार के संसाधन नहीं है जो ये समाज, ये परंपरागत व्यापारी इस समाज को दे रहा है, अपना पेट पाल रहा है, अपने साथ 10-20 लोगों को रोजगार देता है, तो वो आज के टाइम में उनका खर्च बढ़ता जा रहा है, आमदनी समाप्त होती जा रही है, लोग अपनी दुकानों का किराया नहीं दे पा रहे हैं। जो पारंपरिक व्यापार की समाप्ति के विरोध में आज हम लोगों ने श्री राम टावर में इस विषय पे आज एक विरोध प्रदर्शन किया है और वहां पे शपथ ली है। पहले तो ये विरोध, अभी तक हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन आज इस लड़ाई का बिगुल बजा है और इसकी शपथ ली है कि सबसे पहले ये लड़ाई की शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। पहले ओथ हम लेंगे कि स्वयं हम किसी भी तरीके के ऑनलाइन उत्पाद की खरीदारी नहीं करेंगे, अपने परिवार के लोगों को नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद में अपने से जुड़े कर्मचारी, समाज के लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि जो व्यापारी दुकान रखे हैं वो कई लोगों का रोजगार पेट पालता है और इन मौका परस्त जो ऑनलाइन व्यापार छद्म रूप से जो परोस रहे हैं, जो जिनमें डुप्लीकेसी भी बहुत है। मैक्सिमम उत्पाद अगर आप देख लीजिए ऑनलाइन तो चाइना का बना हुआ जो मेक है उनके, मान लीजिए आपने नाइक का लिया तो नाइक का मेक वो सस्ते रूप में लोगों को मिल रहा है और उससे लोग दिग्भ्रमित होते हैं। लेकिन एक सस्ता और भाव के लालच से उनके पास ऐड बजट बहुत ज्यादा है, लोगों को वो लुभावने स्थितियां देख करके परचेज करने पे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हमारा उद्देश्य इस परंपरागत व्यापार को बचाने का है। अपने बहुत को रोजगार परक बनाने वाले व्यापारी समाज के लिए हम किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेंगे। 2024 चुनाव है, हर व्यक्ति के, हर विषय के अपने अपने मुद्दे होते हैं। आज किसानों से के बाद में अगर सबसे बड़ी जनसंख्या वाला कोई भी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग है और वो वर्ग इस सरकार से अपनी इन मांगों को अपने मैनिफेस्टो में, अपने मतलब हमें किस तरीके से पोषित करेंगे, सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे, उसी आधार पर हम लोग इस चुनाव में अपनी मांग को मुद्दा बनाएंगे। और भी लोग बातचीत करने। सर ये बताइए, तो छोटे जो व्यापारी हैं या दुकान लेकर कारोबार करते हैं जिसमें कई लोगों को रोजगार भी मिलता है और उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन कई बार बात हुई सरकार से, क्या उसका कोई मसला या हल निकला कि नहीं? सरकार द्वारा गुजरात की एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑनलाइन कंपनियां आके अपना पोर्टल बनाकर माल जो है भारत में बेच रही हैं और ये एक देखिए ग्लोबल व्यवस्था है, हम लोग उसको पूर्णतया नकार नहीं सकते। लेकिन आज इसी की आड़ में राजस्व की बड़ी चोरी सरकार की हो रही है, जिससे हमारे भारत देश के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और बड़ी मात्रा में डुप्लीकेसी, जिससे कि हमारा उपभोक्ता भी जो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रहा है। नाना प्रकार का डुप्लीकेसी है और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारा भारत एक पारंपरिक देश रहा है और एक बड़ा हमारा व्यापारिक ढांचा, जहां विदेशों से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, वह बड़ी संख्या में रोजगार प्रदत्त देश हमारा है। और आज इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में आज भी हम लोग जो है अपने खुदरा व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि एक छोटा दुकानदार भी होता है तो उसके यहाँ 2-4 लोगों को जो है रोजगार उसको मिला होता है, काम कर रहे होते हैं, उनका परिवार उससे पल रहा होता है। तो खुदरा व्यापार को निश्चित तौर पर जो है ऑनलाइन के ऊपर हमें एक कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, ताकि कम से कम जो ये जो डुप्लीकेट सामान बिक रहा है, जो उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है या गलत सामान बेचा जा रहा है, सरकार के राजस्व की चोरी हो रही है, इस पे अंकुश लग सके, इस पे नकेल लग सके। राजस्व की चोरी हो रही, सरकार ने भी इस पे ध्यान दिया होगा। और एक बड़ा वर्ग है जो ये ऑनलाइन की उसको एक आदत सी पड़ गई है कि घर बैठे सामान मंगवा ले,
तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी इस चीज़ की तरफ काफी रुझान है। नहीं देखिए, यही आज जो है सब व्यापारियों ने जो है एकजुट होकर संकल्प लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। और हम लोगों ने आज स्वयं शुरुआत करी है कि हम सब लोग खुद संकल्प ले रहे हैं कि स्वदेशी को हम लोग बढ़ावा देंगे और हम अपने खुदरा व्यापारियों के ऊपर ज्यादा जो है विश्वास रखेंगे, उनसे हम खरीद करने में जो है ज्यादा विश्वास, क्योंकि वही हमारे देश का मूलभूत ढांचा है। और अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति इसमें भी है। देश के चाचा की दुकान और ताऊ की दुकान के माध्यम से हम जाके टॉफी भी ले आते थे। आज जो है उनके यहाँ भी जो है क्या कहते हैं इस तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं ये ऑनलाइन के चक्कर में, कि उनको अपना व्यवसाय बंद करने पे कहीं ना कहीं आना पड़ रहा है। और अगली पीढ़ी तो बिल्कुल जो है व्यवसाय से विमुख इसलिए हो रही है कि उसको कोई संभावनाएं नहीं तलाश दिखती हैं। तो सरकार को निश्चित तौर पर इसके ऊपर एक अच्छी नीति को न लानी चाहिए। सर एक सवाल और आपसे भी करना चाहेंगे सर, ये जो पब्लिक आम लोग होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनका कहना होता है कि उनको पास चॉइस होती है, उनको पास रिटर्न हो जाता है, इसलिए वो लोग दुकानदार कभी कभी काफ़ी हाई चिचिक हो जाती है रिटर्न लेके। इस तरह की शिकायतें हुई हैं, तभी जो जनता है वो ऑनलाइन तरफ जा रही है। इसको लेके आप लोग ने कुछ विचार किया? देखिए, अगर कुछ परसेंट की आप बात ना करें तो बड़ी संख्या में व्यापारी सामान बेचते हैं और उसकी वापसी भी करते हैं। सही रेट भी होते हैं। दिल्ली, बम्बई वगैरह वगैरह जा करके आदमी बड़ी मेहनत करके व्यापारी यहाँ पर सामान को लाता है और अपने कस्टमर को कौन चाहेगा नाराज करने? कोई नाराज नहीं करना चाहता है। ये केवल कहीं सुनी बातें होती हैं। 1% अगर कहीं कुछ हो गया तो आप ये समझ लीजिए ऑनलाइन वालों ने कितनी बड़ी कर रखी है। आप मंगाइए, मोबाइल आ रहा है ईंटा, अब इसको कौन रोकने वाला है? कितनी FIR दर्ज हैं आप जाकर को मिले हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग? ऑनलाइन ट्रेडिंग की कितनी FIR दर्ज हैं आप जाकर के देखिए, और व्यापारी की कितने FIR दर्ज हैं ये भी आप जाकर के देख लिए। दोनों की तुलना सरकार से आप लोग की कोई बातचीत, डेलीगेशन गया अभी तक किसी नेता वगैरह बात? आज ज्ञापन दिया गया है पूरे में भी। आज ज्ञापन दिया गया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन दिया गया है। केंद्र सरकार को भी यह ज्ञापन शीघ्र दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो है ना इस चीज का निपटारा निकाला जा सके। मुख्य मांगे आप लोग की भी क्या है? ऑनलाइन और कारोबार या तो बंद हो, ना बंद हो पाए तो इस पर टैक्स ऐसे लगाया जाए ताकि हम लोग आम व्यापारियों के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा आपसे, आप समझते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी करना होता है, आप अपने घर में खुद सोचिए, आप किसी दुकान पे जाकर चीज़ को परख कर, देख कर, रेट तौल कर सामान लेना ज़्यादा पसंद करोगे कि आपको पता लग रहा है सही चीज़ मिल रही है, या आप ऑनलाइन खाली सर्व करके देना तो क्या कह रहे हैं जो सरकार इस पे अपना रुख साफ नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार तो इसको बढ़ावा दे रही है, सरकार को कहीं टैक्स का कुछ फायदा होगा तभी तो ऑनलाइन ट्रेडिंग। आज के समय में GST बड़ी मात्रा में व्यापारी भी देने लगा है। जैसे अगर ऑनलाइन वाले GST अदा कर रहे हैं या अन्य कर दे रहे हैं, वैसे हम लोग भी देने लगे हैं। तो अब तो सुधार हो चुका है, अब तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। सरकार का तक शॉपिंग करने में कंफर्टेबल फील कर रही है, तो फिर इसमें ग्रोथ का या वो हटाने का क्या मतलब है? विदेशी कंपनियों की वजह से ही है। विदेशी कंपनियां ही जो है हमारे यहाँ ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है। अभी आप अब हमारे के रूप में आपको बताऊं, जैसे ही त्योहार आते हैं कैबरिक चॉकलेट वाले पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहते हैं मिठाई मत करिए, चॉकलेट खरीदिए, बहन को चॉकलेट अच्छी लग रही है। तो इतना करोड़ों अरबों रुपए का रोज एडवर्टाइजमेंट वो दे रहे हैं सिर्फ मानसिक स्थिति बदलने के लिए। आपको याद होगा हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज आए, फिर वो अपना व्यापार लाए और आखिरी में क्या हुआ, गुलाम कर गए। ठीक इसी तरीके से ऑनलाइन है। ये विदेशी जो भी विदेशी लोग हैं ये ऑनलाइन के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान को गुलाम करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे स्वदेशी आंदोलन चला करके हमने अपने देश को आजाद कराया था व्यापारियों ने, ठीक वैसे ही पुनः व्यापारी ऑनलाइन से मुक्ति पाएगा और देश को आजाद कराएगा। देखिए, मुख्य मुद्दा जो है ना, जैसे हमारे अध्यक्ष कंपनी की स्थापना हुई थी उसके बाद हिंदुस्तान जो अंग्रेजों का विदेशियों का राज होता था, सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, आप अगर जाके चेक कर लीजिएगा तो फाइनेंशियल ईयर 19-20, 21-22, 22-23 तीनों सालों में ऐसी कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसको हिंदुस्तान में फायदा हुआ हो। 2900 करोड़ का नुकसान, 3200 करोड़ का नुकसान, 1900 करोड़ का नुकसान, 587 करोड़ का नुकसान, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो। तो आखिर ऐसा कारण क्या है कि ये सरकार, जब ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें नुकसान होने के बावजूद आदमी 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार करता ही जा रहा है उसको? ये बहुत एक संदिग्ध विषय है, इसको जांच होनी चाहिए। और रही बात ऑनलाइन शॉपिंग की, तो जैसे हमने देखा है स्विगी, जोमेटो पे जो लोग खाना ऑर्डर करते हैं वो कहीं ना कहीं दुकानदारों से ऑर्डर करते हैं। तो उसमें एक नियम बनना चाहिए, जैसे आपने अगर सीतापुर रोड से ऑर्डर किया तो सीतापुर रोड से खाने वाला ऑर्डर आपका डिलीवर आपका मोची एयरपोर्ट पे नहीं करेगा, उनकी लिमिट है। तो वैसे अगर आप बना सकें तो एक ऐसा नियम बना दें कि जैसे हजरतगंज में किसी को शॉपिंग करनी है ऑनलाइन तो हजरतगंज व्यापारियों से ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। सरकार एक पोर्टल बना दे जिसमें ऑनलाइन हम लोग अपना प्रोडक्ट डाल दें और जो खरीदारी हो वो इसी क्षेत्र से लखनऊ। तो जैसे कि हमने सुना इन व्यापारियों का साफ कहना था कि सरकार को इनकी तरफ भी सोचना चाहिए कि इनका कारोबार ना खराब हो, इनकी रोजी रोटी चले, इनका भी परिवार है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी।